नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष मार्ग में। ज्योतिष से संबंधित हम तरह-तरह के टॉपिक्स पर यहाँ चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं आज सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति। सप्तम भाव, जैसा कि सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का विचार किया जाता है। तो यदि चंद्रमा की उपस्थिति सप्तम भाव पर हो तो हमें किस तरह का जीवन साथी मिल सकता है, ये बात हम करने वाले हैं। देखिए, चंद्रमा की हमें पहले प्रकृति पता होनी चाहिए किस तरह की होती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कथन आता है, चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो यदि सप्तम भाव में चंद्रमा है तो हमारा जीवन साथी भावुक होगा, इमोशनल होगा। उनकी जो आईज होंगी वो भी नमी वाली होंगी, यानी कि यदि जनरली देखते हैं आपके कुछ लोग बाइक पे जा रहे हैं या भागते हुए जा रहे हैं, थोड़ी दूर भागेंगे तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो चंद्रमा के कारक होते हैं। चंद्रमा उनका प्रधान ग्रह होता है। तो इस तरह के जीवन साथी भी यहाँ पर मिलते हैं सप्तम भाव में यदि चंद्रमा है। अब इसके अलावा हम बात करें वो दिखने में कैसे होंगे, उनका जो कलर होता है, स्किन कलर होता है, काफ़ी एट्रैक्टिव होते हैं, गोरे रंग के होते हैं, फेयर कलर होता है उनका। और यदि बात कर लें उनकी हाइट, यहाँ पर राशियों का भी रोल आ जाता है। यदि वो एक कुछ राशि हैं जैसा कि वृष हो गई, कर्क हो गई और वृश्चिक हो गई, हालांकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा तो थोड़े से वो हेल्दी भी होंगे, और मकर राशि हो गई, तो इन राशियों में यदि चंद्रमा है तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट के नहीं होते, औसतन हाइट के, एवरेज हाइट के होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं चंद्रमा वाले, थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनकी कुंडली में 7th हाउस में ये सिनेरियो बन रहे हैं उनके जीवन साथी की। इसके अलावा यदि राशि मेष है, मिथुन है, धनु है और कुंभ है, इन राशियों में यदि चंद्रमा है आपके 7th हाउस में, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो हाइट में अच्छा होगा, यानी कि अबव एवरेज हाइट उनकी होगी। अब इसमें कार्य क्षेत्र क्या आ जाता है? कार्य क्षेत्र इनका देखिए, जब चंद्रमा प्रधानत्व में रहता है सप्तम भाव में, तो रेस्टोरेंट हो गया, होटल लाइन हो गया, या फिर किसी ना किसी ऐसे क्षेत्र में रहता है जहाँ पर पानी से या केमिकल से रिलेटेड काम होता है। तो इस तरह के एरिया में या तो वो बिजनेस करते हैं या फिर वो जॉब करते हैं, लेकिन इस तरह के एरिया में या इस तरह के आसपास का एनवायरनमेंट उनका रहता है। जॉब और बिजनेस का जो सिनेरियो है वो और भी राशियों पर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी बात। बाकी यदि वहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति एक चीज़ ये भी बता देती है कि जो आपके जीवन साथी हैं वो संगीत प्रेमी होंगे, म्यूजिक का उनको शौक होगा, गाने का उनको शौक होगा। और यदि चंद्रमा और शुक्र है तो काफ़ी कुंडलियों में हमने देखा है कि वो प्रोफेशनल सिंगर्स भी होते हैं, यानी कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो प्रोफेशनल सिंगर भी हो सकते हैं। अदरवाइज चंद्रमा यदि वहाँ पर है, किसी भी राशि में है, तो संगीत का, गाना गाने का शौक तो उनको होता ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके जीवन साथी कैसे हों। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते। कुछ राशियों में और कुछ ग्रहों के साथ यदि चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो यहाँ पर 2 शादी भी करा देते हैं, फर्स्ट मैरिज सेपरेट करा देते हैं। वो कैसे? चंद्रमा यदि यहाँ पर ड्यूअल साइन में है, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु या फिर मीन राशि, इन राशियों में यदि चंद्रमा की उपस्थिति बनती है और साथ में कुछ ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, राहु, केतु या शनि, इन ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध या फिर युति, यानी कि कंजक्ट हैं या फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं ये ग्रह इनको, तो और साथ में ये जो साइन मैंने बताया ड्यूअल साइन इनमें है, तो आप जान के चलिए आपको 2 शादी की संभावना भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल साइन में ऑलरेडी पहले से बताया गया है कि 2 ड्यूअल साइन में यदि मैरिज हाउस का संबंध हो तो शादी होती है। इसीलिए चंद्रमा की उपस्थिति यहाँ पर थोड़ी सी हानिकारक हो जाती है अगर ये सिनेरियो बन रहा है। इसमें एक उपाय तो यही है कि शादी जल्दी ना की जाए, क्योंकि चंद्रमा सप्तम स्थान पर होता है तो जनरली देखा गया शादी जल्दी हो जाती है। तो यदि इन लोगों की शादी जल्दी ना हो, एटलीस्ट 28 वर्ष तक ना हो, तो एक यहाँ पर रीज़न कट जाता है, तो एक ही शादी होती है क्योंकि वो लेट होती है। दूसरा उपाय यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी चंद्रमा पर उपस्थिति में कौन सा ग्रह है,
किस ग्रह के साथ युति बन रही है और चंद्रमा की डिग्री क्या है, किस नक्षत्र में है, दूसरा उपाय उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो विवाह में लापरवाही ना बरतें, कुंडली मिलाएं और जितना हो सके शादी लेट हो जाए तो अच्छा है, यानी कि कम से कम 28 वर्ष के बाद ही आप शादी करें तो अच्छा रहता है। इस टॉपिक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। चंद्रमा की स्थिति के लिए आज इतना ही। आगे अगले टॉपिक में हम बात करेंगे यदि सप्तम भाव पर मंगल की उपस्थिति हो तो किस तरह का जीवन साथी हमें मिल सकता है, किस तरह के जीवन साथी की संभावना रहती है, किस कार्य क्षेत्र में रहता है। जब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों ने हमें सुना, धन्यवाद।